अब्बू चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, मगर मैं नहीं बन सकी। मगर मैं चाहती हूँ कि मेरे बहन भाई जो चाहते हैं वो बने। बेटा, हमारे इतने वसाइल कहाँ, बल्कि मैं तो तुम्हें ये कहने वाली हूँ कि हनान को किसी जॉब में डाल दो। हरगिज नहीं अम्मी, जब तक मैं जिंदा हूं हनान अपनी पढ़ाई मुकम्मल करेगा और अपने पैरों पे खड़ा होगा। चलो, अल्लाह खैर करे। चलो शाबाश, जाके लेट जाओ, रात बहुत हो गई है। मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे भी अगर हमारे में मोहब्बत ना होती तो हम लोग अच्छा प्लीज प्लीज प्लीज, अभी अभी तो आई हो यार, कोई ऐसी वैसी बात ना करना। क्यों? डर लगता मेरी बातों से? तुम्हारी किसी ऐसी वैसी बात से अगर मैं हाइपर हो गया तो तुम्हें गुस्सा आ जाएगा, और वो फिलहाल भाई मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता। Just being selfish. अच्छा छोड़ो, अगर मैं तुमसे एक बात करूं तो तुम माइंड तो नहीं करोगे? क्या बात? तुम्हारे मॉम एंड डैड में काफी प्यार था, राइट? एंड आई एम श्योर डैड अब उनको बहुत मिस करते होंगे। एंड हम लोग कितने बिजी होते हैं, we can't give him enough time. हाँ वो इसीलिए तो मैं अटेंडेंट का अरेंजमेंट कर रहा हूँ कि he can look after यार। देखो, बीवी की जगह औलाद नहीं ले सकती तो एक अटेंडेंट क्या लेगी? मरियम, ये क्या कहना क्या चाहती हो तुम? ज़ुहैब, What a lovely day. सुबह सुबह किसको मैसेजेस कर रहे हो? अपनी गर्लफ्रेंड को? सुबह सुबह तुम कौन सी बातें कर रही हो? अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा हूं। एंड प्लीज स्टॉप प्लेइंग दिस जेलस वाइफ ऑन मी, ओके? दिन बेकार कर दिया। I was just thinking कि हम अगर उनकी दूसरी शर्म आई, बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम। This is not possible. ऐसा क्या बोल दिया मैंने? क्या उनकी उम्र नहीं है शादी करने की, या इस उम्र में लोग शादी नहीं करते होंगे लेकिन डैड नहीं करेंगे। क्यों? क्या उनके दिल में फीलिंग्स नहीं है? तुम्हें लगता है कि उन्हें जरूरत नहीं है? मरियम, जवान बच्चे हैं उनके यार, क्या सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी इस शादी को? Come on. You sound like an illiterate person to me right now. What is society? No, seriously, what is society? किस सोसाइटी की बात कर रहे हो तुम? जो फेक बातों पर यकीन रखती है? लेकिन डैड नहीं एक्सेप्ट करेंगे। I know him. तो तुम और मैं मिलकर उनको कन्विंस करेंगे। यार तुम जानते भी हो कि दूसरी शादी की कितनी कबाहतें होती हैं, प्रॉब्लम्स, एडजस्टमेंट की and all. What do you think I am? 12-year-old? हम डैड की शादी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर करेंगे। You have to trust me on this. Terms and conditions. एक सेकंड, क्या terms and conditions? You leave that thing on me. I know how to handle it. You just have to trust me. I trust you, Mariam, लेकिन Please. I don't know what you're up to, यार।
थिंकिंग कि हम अगर उनकी दूसरी शरम भाई, बच्चे वाली बातें कर रही था। दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या उनके दिल में फीलिंग्स नहीं है? तुम्हें लगता है कि उन्हें जरूरत नहीं है? डैड नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आई नो है। अच्छा बुरमान साहब, वो डैड नहीं आ पाएंगे आज भी, तो मुझे मीटिंग की फाइल्स हैं वो मुझे भिजवा दीजिए। जी जी, अच्छा जी, ये भेजिए, इसमें से एक चीज़ मिसिंग है तो जस्ट नोटिस, तो चलें, शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अरे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यूं अचानक? मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुम्हें देखता हूँ जब। बहुत अच्छा किया। मुझे ये बताइए, एक तो प्लीज बैठिए, चाय लेंगे या कॉफी? नो फॉर्मलिटी, मैं कुछ नहीं लूंगा। श्योर। एक्चुअली यहाँ आते हुए मुझे महसूस हुआ कि आदिल की गैर मौजूदगी में तुम्हारा पूरा ऑफिस बहुत सूना लग रहा है। आप सही कह रहे हैं अंकल। बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैं भी कन्विंस करने की उन्हें, लेकिन नहीं मान रहे। एक्चुअली आदिल ने अकीला के इंतकाल का गहरा सदमा ले लिया है। ऐसी सूरताल में लोग डिप्रेशन में दाखिल हो जाते हैं और देखते देखते बीमार हो जाते हैं। एक्चुअली अंकल, मैं भी इसी बात से परेशान हूँ कि वो मजीद बीमार ना हो जाए। एक्चुअली वो अकेला पे बहुत डिपेंडेंट था, अब अकेला हो गया है तो बहुत उदास रहने लगा है। वो एक बात शेयर करना चाह रहा था आपसे अंकल। बहुत लोग मशवरा दे रहे हैं कि अगर हम डैड की दूसरी शादी कर दें तो। दूसरी शादी? इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। हर्ज तो नहीं है अंकल, लेकिन आई थिंक कि डैड नहीं मानेंगे। आई नो हिम। तो मुझ पे छोड़ो, मैं उससे बात करता हूँ और उसे मनाने की कोशिश करूंगा। रियली अंकल? आई मीन अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो मुझ पे छोड़ो, मेरी बात मानता है, कम से कम कोशिश करने में क्या हर्ज है। श्योर अंकल, थैंक यू सो मच। I'll try. Okay. मनाल उठो, कॉलेज नहीं जाना है क्या? नहीं। क्यों? आज छुट्टी क्यों करनी है तुमने? तो 1000 रुपए जमा करवाती तो जाती ना। आप प्लीज कुछ ऐसा वैसा मत सोचें। आप वैसे ही हमारे लिए बहुत कुछ कर रही हैं। काश कि मैं तुम लोगों के लिए और भी कुछ कर पाती। आप ही प्लीज, आप फिक्र ना करें। इंसान की तो कभी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। अब हमारे साथ की लड़कियां घरों में गेट टुगेदर करती हैं, कैंटीन में पार्टीज करती हैं, लॉन्ग ड्राइव्स पे जाती हैं, लेकिन हम ये सब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम इन बातों को माइंड नहीं करते। आप ही, आपको पता है मैं अपनी फ्रेंड्स के सामने ये शो मारती हूँ कि मैं बहुत अमीर हूँ और बहुत प्राउड भी, इसलिए किसी के साथ मिक्स होना पसंद नहीं करती। आपके गेटअप और लुक से पता चल जाता है कि आप कौन सी क्लास से। तुम्हारा यूनिफॉर्म कितना पुराना है सब अच्छी तरह जानते हैं। आप ही, वैसे भी यूनिफॉर्म पे पैसे खर्च करना मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ भाई, बुटीक के कपड़े पहनने वाली यूनिफॉर्म को कहाँ इम्पोर्टेंस देगी। एक तो ये मोबाइल भी ना मुसीबत है मेरे लिए। दिन चढ़ता है और बेलों पे बेले बजना शुरू। तुम्हें कौन इतनी कॉल्स कर रहा है? कौन करेगा बाजी? वही बेगम आते हैं जिनके घरों में काम करती हूँ।
इतनी देर कैसे हो गई, इतना लेट क्यों हो गई? तो मैं देख लूं तुम्हारा मोबाइल? खैर तो है ना बाजी? हाँ सब खैर है, देख रही हूँ कैसा है। हेलो, अच्छा मोबाइल है। हेलो, एक गुड न्यूज़ है। क्या? मलेशिया में एक मल्टीनेशनल कंपनी में कपल के लिए जॉब निकली है। पे भी बहुत अच्छी है और फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है।